अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अक्सा जैन, ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर। आज जो है हमारी क्लास 10 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। लाइक आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के ऊपर विच इज मॉडर्न लोगो डिजाइन। ठीक है जी, आज हम लोगो बनाना सीखेंगे। आप लोगों को आज लोगो बनाना सिखाया जाएगा कि लोगो क्या होता है। ठीक है, किस तरह से काम आता है, कैसे हम इस पे काम करेंगे। हमारे हर लेक्चर के अगर अगर अभी तक आप लोगों ने देखा हो तो हर लेक्चर के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, हर लेक्चर में हमारे दो पार्ट्स होते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक का थ्योरी का पार्ट होता है, एक हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो ठीक है जी, हम फर्स्ट ही अपने लोगो को डिफाइन करते हैं कि लोगो कहते किसने। ठीक है, लोगो एक निशान है, एक नाम है या इलामत होती है। ठीक है, लोगो एक निशान है, एक नाम है या फिर अलामत होती है। इस चीज को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब हमें चीजों की डिफाइन करना आ जाता है ना तो फिर हम उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए ना। हम अभी तक जो भी काम करते आए हैं उस चीज को हम डिफाइन करते आए हैं साथ के साथ कि लोगो एक निशान, नाम या इलामत है। मैंने 3 बार इस बात को बोला है तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लोगों के लिए लोग बहुत चार्ज भी करते हैं। अब फाइबर एक सेब की तरह जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी तंजीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका लोगो। ठीक है, उस किसी भी चीज़ का जो लोगो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। अगर हम किसी भी चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा होता है, जो आपका लोगो होता है ना वो आपको डिनोट कर रहा है उस तरह से। तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का एक अपना लोगो होता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं एप्पल को हम सब लोग जानते हैं, और एक कटा हुआ सा जो एप्पल है तो वो उस ब्रांड की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा ब्रांड है, सेब की शक्ल में उसका लोगो है। हर ब्रांड का लोगो होता है, जैसे कि आप बाटा की बात करें, सर्विस की बात करें, खादी है, सफायर है, ये सब मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो ही होते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम अगेन चलते हैं अपने दोस्त के पास जो हमारे चाचा जी हैं, विच इज गूगल। हम गूगल पे जाते हैं और अपने जो है वो थोड़ी सी सर्चिंग करके देखते हैं कि लोगो जो है वो किस किस तरह के होते हैं और ब्रांड्स के जो लोगो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आके यहाँ पे थोड़ा सर्चिंग का काम करते हैं, थोड़ी सर्च करेंगे इस चीज के ऊपर आकर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे खादी लिखते हैं। ठीक है, खादी लिखते हैं तो आप देखते हैं इसका जो है, अगर हम इसके इमेजेस में आते हैं तो आप देखें तो ये एक लोगो दिखा रहा है जिसमें कि फिंगर्स बनी हुई है। ठीक है, इसकी बुनाई होती थी पहले जमाने में, लोग खड्डियों पर काम करते थे, हाथों के साथ उसकी बुनाई होती थी। तो वहां पर जो लोग हैं उसने तो पूरा ब्रांड ही खोल दिया है। अच्छा, हमें तो खादी का लोगो चाहिए था। ठीक है, तो उस वक्त ये होता था कि लोग जो थे वो फिंगर्स के ऊपर काम करते थे, हाथों के साथ बुनाई का काम करते थे। तो उंगलियां बनी हुई आती थी। ये देखें जी, आपके सामने आ गया, इसका इमेज आ गया। ये लोगो देख के पता चल जाता है कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, खाड़ी को भी जैसे कि खड्डियां होती थी और खड्डियों पे काम होता था हाथ से, तो ये खाड़ी वहां से है और इसको आप देख लें कि इसके ऊपर फिंगर्स बनी हुई है जो इस चीज को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लोगो जो है वो इस तरह का अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जुबान जदे आम हो जाए। ठीक है, इतना अट्रैक्टिव और शॉर्ट फॉर्म में और इस तरह का लोगो आपने बनाना है जो इजीली बोला जा सके, पढ़ा जा सके, और उसके देख कर वो अपने देखने से ही बता दे कि ये किस चीज के लिए लोगो बना गया है, बनाया गया है। लोगो देखते ही कंपनी का मकसद समझ आ जाना चाहिए, उसका मिशन समझ आ जाना चाहिए। ये टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लें अपने पास कि ये सब चीजें हमारे फर्दर आगे जाके जो है वो काम आती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि माइंड सेट हमने फर्स्टली अपना बनाना होता है। पहले हमने माइंड में बनाना है, जब भी हम लोगो बनाने लगेंगे तो हम आसानी से पहले इसको प्रोनाउंस कर सकें, इस तरह का लोगो बनाएंगे जैसे कि अभी मैंने बताया कि खादी है, बाटा है, सफायर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हमने ये खादी का एक लोगो खोला अपनी जस्ट देखने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सफायर। ठीक है जी, ठीक है, तो आपके सामने कि सफायर का जो है वो लोगो ओपन होके आता है और आप देखें इसमें ये सफायर एक इजी टू कन्वे है। ये वर्ड आप इजीली जहाँ पे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो लफ्ज, और इजीली जिसको समझ आ सके। इसी तरह से बिल्कुल बाटा की बात करते हैं हम तो वो बाटा भी है, सही है। देन उसके बाद सर्विस है, एडिडास है, निकी है, ये सब आसानी से बोले जा सकते हैं, जो जुबान पर चढ़ जाए, इसकी अहमियत को वो बताते हैं।
ठीक है। सबसे पहले अपने लोगों में आना है और देखना है कि लोगों की डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, हम आते हैं अगेन अपने कैनवा के ऊपर और हम यहाँ पे आके लिखते हैं लोगो, और हम लोगों में देखते हैं कि उसकी डायमेंशन जो हमें कैसी कैसी जो है वो शो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो लोगो है लाइक स्क्वायर फॉर्म में 500 बाय 500, ये हमारा लोगो होता है। ठीक है, इस लोगो को हम अपने पास ओपन करते हैं, क्योंकि हम आज लोगो बना रहे हैं तो हम इस लोगो को ही आज लेकर के चलेंगे। इसकी डायमेंशन आ गई हैं, ये लोगो का साइज होता है, इसी पर हम काम करेंगे। अब मुख्तलिफ तरह के जो टेम्पलेट्स हैं लोगों के वो हमारे पास साथ ही ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी नीच पे काम करते हैं तो हम देखते हैं कैनवा में हमारे पास उसके साथ के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर सर्च करते हैं तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप किस तरह से उस चीज के ऊपर आकर के डिलाई करते हैं। ठीक है, फर्स्टली अगर हम यहाँ लिखें टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर हमें टेक्नोलॉजी के लोगोस जो है वो रिक्वायर्ड हैं तो हम यहाँ टेक्नोलॉजी लोगो लिखते हैं और एक हम अपना लोगो भी बनाने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट उसको सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा विजिट कर रहे हैं कि लोगोस जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी का लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, एन अदर वे जिसके बारे में भी आप लिखना चाहें। ठीक है, एक इस तरह का लोगो जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम अपनी नीच के अकॉर्डिंग का कोई चीज बनाना चाहते हैं, लाइक जैसे कि हम एक एजुकेशन के ऊपर जो है वो देखते हैं लोगों आगे होते हैं। ठीक है, अब कोई क्लाइंट आता है वो हमें कहता है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन का लोगो बनाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का लोगो बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पहले मल्टीपल जगह पे जाके विजिट करेंगे ना, हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के लोगो जो होते हैं किस तरह के हैं। हम उसको गूगल पे जाके देखते हैं, हम उसको कैनवा पे आके देखते हैं, हम उसको मल्टीपल वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लोगोस किस तरह के लोग बनाते हैं। हम वहां से एक आइडिया क्लिक करते हैं और अपना एक यूनिक सा मुनफरिद सा लोगो बना के शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसके लिए आपको चार्ज करेगा। ठीक है, ये सब आपके माइंड की क्रिएटिविटी होगी कि आप किस तरह से किस चीज को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से किस चीज को बना करके शेयर करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि अभी हमने टेक्नोलॉजी के निकाले थे, अब मैं यहाँ पे एक लोगो बनाना चाहती हूँ विच इज अबाउट हेल्थ लोगो। ठीक है, हम हेल्थ लोगो निकालते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं, देखें कि उसमें हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन निकाल दी हैं। अगेन हम अपने एलिमेंट्स में जाते हैं कि हमने अपना जो है वो एक ब्लैंक पेज पे बनाना है लोगो, तो हम एलिमेंट्स में आते हैं। हमें कुछ आइडिया हो गया थोड़ा बहुत कि एलिमेंट्स लोगो किस तरह का होगा। अगर हम हेल्थ का लोगो बनाएंगे या फिटनेस का लोगो बनाएंगे तो वो किस तरह का होगा। ठीक है, फिटनेस या हेल्थ इस वक्त हमारी नीड है जिस पर हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम लोगो बनाएंगे। ठीक है, अब फिटनेस और हेल्थ हमारी नीच है, तो फिटनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वो उसके लिए हमें फिटनेस के लिए एक्सरसाइज चाहिए होती है। ठीक है, हम लिखते हैं एक्सरसाइज, लिखते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीजें जो है उसके आउटकम में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया कि एक्सरसाइज आप इस तरह डंबल उठा के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस तरह से वो मुख्तलिफ तरीके उसने हमें बता दिए एक्सरसाइजेस के। ठीक है, हम इसको यहाँ पे जरा सी आर में जाके मैं इसको देख लेते हैं एक बार कि हम किस किस तरह के एक्सरसाइजेस को वो जो है प्रेफर कर रहे हैं, हम उसके इक्विपमेंट जो है वो निकाल लेंगे। एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं, हम यहाँ पे आते हैं और अपने इक्विपमेंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। हमें लाइक एक डंबल चाहिए। ठीक है, हम एक डंबल उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि आप जो फिटनेस की तरफ आते हैं तो आपको एक डंबल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, लोग फिटनेस में इसको जरा प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब हमने एक डंबल तो सेट कर लिया, देन उसके बाद हमें अ, एक इंसान चाहिए होगा ना जो डंबल को उठाए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं अगेन एलिमेंट्स के ऊपर और हम यहाँ पे आकर सर्च करते हैं फिर से कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि डंबल को उठाकर चलता फिरता हो। हम एक ठीक है, ये सब आपके ना कीवर्ड्स की क्रिएटिविटी होगी कि आप कीवर्ड्स जो है वो किस किस तरह के डालेंगे। ठीक है, नंबर तो उसने हमें दिखा दिए, यहाँ पे मल्टीपल दिखा दिए हैं। उसने कहा है कि हमें एक जिम वाला बंदा चाहिए। नहीं मिला जी हमें यहाँ पे। हम और पे आते हैं और देखते हैं इसको।
ठीक है, जैसे ये एक इंसान बना हुआ है, इसके हाथ में अपने डंबल उठाए हुए, कुछ इस तरह का हमें जो है एक इंसान चाहिए इसको का। हम अपनी सर्च जो है वो चेंज करते हैं और देखते हैं कि कुछ और कीवर्ड डाल के हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ आपके सारी जस्ट आपके कीवर्ड्स की ही गेम है। आप जिस तरह के कीवर्ड डालेंगे उस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। और कीवर्ड में आपने ये जरूर एहतियात करनी है कि आपने कीवर्ड में स्पेलिंग जो है वो एक्यूरेट डालने हैं। ठीक है, आपने किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फिर ये होता है कि हमारे जो रिलेटेड आउटकम्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं उस तरह से ना। हम चाहते हैं कि हमारे रिलेटेड आउटकम्स आए, तो हमने अपने जो स्पेलिंग होंगे कीवर्ड के वो एक्यूरेट डालने होंगे। ये देखिए, जब ये ज्यादा प्यारे डम्बल आ गई, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये डम्बल। तो डम्बल पुराने इस डम्बल को लेकर चलो। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे एक इंसान ढूंढ लिया फाइनली, जहाँ पे जिसने के डंबल जो है वो उठाए में वेट लिफ्टिंग कर रहा है वो। तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं, या फिर अगर हमका कलर चेंज करना चाहे तो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा जो कलर है वो हम इसको चेंज कर लेते हैं। लाइक अभी मैं इसको यहाँ पे मस्टर्ड में रहने देती हूँ, और हम इसके ऊपर जो है इसकी वर्डिंग ऐड करते हैं कि हमने यहाँ पे अब करना क्या है। ठीक है, हमने इसको कैसे फर्दर प्रोसीड करना, लाइक हमारा कोई भी डिजाइन जो है जैसे कि हमने बात की थी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसके ऊपर जो है अपनी बकाया सब चीजें जो ऐड नहीं कर देते। लाइक हम उसके ऊपर अपनी टाइपोग्राफी ऐड नहीं कर देते। ठीक है, हमने इसके ऊपर अब क्या करना है कि टाइपोग्राफी को ऐड करना है। एनिमेशन हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगो बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें एनिमेशन की ऐसी की जरूरत नहीं होती है। पोजिशन वगैरह जो है वो इसकी ठीक है। हम अपना जो वर्डिंग है वो ऐड करते हैं। ठीक है, हम एडिंग पे आते हैं और हम इसको लिखते हैं कि क्योंकि हम ये जिम के कार्ड बना रहे थे तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे दादी। अपनी जो इसको एडिट है वो आप फर्दर इसको कर सकते हैं। लाइक हम इसको यहाँ पे जो है इसका जो इस तरह से करना चाह रहे थे और इसको
ठीक है, ये आपको बताया था कि आपने इसको जो है जब भी आप यूज करेंगे तो इमेजेस में आप इसको जो है वो शेडो लगा लेते हैं। जब हम अपनी फॉन्ट्स यूज कर रहे होते हैं ना, आप इसको जो है वो लगा लेंगे। अगर हम सिर्फ यहाँ से कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक लेयर सी बन गई है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये लेयर सी छोटी सी बन गई है इसके साथ। अच्छा जी, ऑफसेट आपको कितना बताया गया था कि कितना रखना है आपने ऑफसेट? तो पिछली क्लास में आपको ऑफसेट के बारे में बताया गया था कि आप ऑफसेट कितना रखेंगे। ठीक है, आप अगर अपने पिछले जो रिमेनिंग लेक्चर्स है ना उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस चीज़ की जब हम इफेक्ट्स यूज करेंगे तो उसमें हमने किस इफेक्ट को किस तरह से जो है वो यूज करना है। ठीक है, अच्छा जब हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा जो है, क्योंकि हम ये लोगो बना रहे हैं तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी हम इसको कर्व कर लेते हैं। अब ये हमारे ऊपर ही अगेन जो डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना हो जाए कर्व करते हैं। इसी मुताबिक आप अपने इमेज का जो साइज है, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगो जो होता है ना किसी भी चीज का वो जस्ट उसके कॉर्नर पे लगा होता है। ठीक है, आपने अब उसके मुताबिक ही जो अपना वो है लोगो जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आप ऐसा करेंगे, ग्रुप कर लें। अभी आप ये करेंगे फर्दर इसकी जो फॉन्ट वगैरह है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप उसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, लाइक ये द जिम था ना, हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हैं, हमें ये द जिम वाला जो फॉन्ट है ये पसंद नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे आते हैं और अपना जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देते हैं। तो आपने जब भी कोई पोस्ट बनानी है ना तो उसके लिए आपने फोन्स वगैरह को भी जाके जो है वो चेक करना है बकायदा गूगल के ऊपर, ये किस चीज के लिए किस तरह के फोन्स यूज होंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज की है, जिम की पोस्ट बना रहे हैं ना, आप गूगल पे आके सर्च करेंगे फोन्स फॉर जिम, लाइक फोन फॉर एक्सरसाइजेज, वो आपको फोन्स बता देगा। आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने फोन यूज कर लेंगे। या हर चीज के बारे में जो है वो गूगल आपको गाइडेंस जो है वो साथ के साथ आपको देगा, आपको वहाँ से तमाम गाइडेंस मिलती रहेगी। अब हमने इसका साइज छोटा करना है या साइज इसका बड़ा करना है, ये सब चीजें हमारे उसके ऊपर ही डिपेंड करेंगी। आपके सामने एक जस्ट रफली सी चीज बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जब हम लोगो क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह का लोगो होता है। ठीक है, या फिर आप उसको कम्प्लीटली राउंड कर दें और राउंड करके जो इसकी राउंडनेस है ना वो सारी इसे आदमी के गिर्द आ जाए। ठीक है, हम इसकी राउंडनेस को सारा करके फिर ये करते हैं कि वो जो उसकी गिर्द है वो सारी राउंडनेस आ जाए उसकी, और वो कम्प्लीट उसके अंदर कवर हो जाए। और ये आपकी सब स्पेसिंग वगैरह से जो है वो आप इसको फर्दर कर सकते हैं। आप इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है तो आप लेटर में स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग करनी है तो लाइन स्पेसिंग करनी यहाँ पे नहीं है, उसमें बस लाइन ही नहीं है, जैसे भी एक वर्ड है इस तरह से आप इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब एलिमेंट्स आपको यूज़ करने का पहले भी आपको यूज़ करवाए गए हैं और अभी भी फर्दर इसका यूज़ करवाने का मकसद ही यही है कि आपको ये चीज़ें जो है फर्दर क्लियर हो जाए, बस कि आप किसी भी चीज में कल को जब आपने काम करना है तो आपको उस वक्त में प्रॉब्लम ना आए। ये सब एडजस्टमेंट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फिर कर लेंगे। तो लोगो एक इस तरह की चीज है जिसके लिए लोग जो हैं वो हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हम जब फाइबर की बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग कितना चार्ज करते हैं जस्ट एक लोगो बनाने के लिए। इसको अब आप अपने मुताबिक कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको जो कलर सेट बताया गया होगा आपके क्लाइंट की तरफ से उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके पीछे अगर आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं आप इसके पीछे इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं किसी भी कलर के साथ, या फिर कोई और अनदर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो कैनवा के अंदर ग्रेडियंट्स की ऑप्शन भी आ गई है, जो कि बड़ी शानदार से ऑप्शन है। ये देखिए ग्रेडियंट्स बड़े प्यारे प्यारे आए हैं आजकल में, तो डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स भी देता है, एक ही ग्रेडियंट में मुफ्त अपॉर्चुनिटी भी दे रहा होता है।
जिसमें ये ब्लैक थोड़ा इधर हो जाएगा, वो थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी हम दोनों को हम ऐसा करते हैं कि जरा ग्रुप कर लेते हैं अपने पास ना। मुझे ना यूज करने की ज्यादातर आदत है कि मैं खुद ज्यादातर अपना काम जो है वो मोबाइल के ऊपर ही करती हूँ। मुझे उसमें लैपटॉप में कैनवा के लिए कम यूज करती हूँ। तो कुछ आप क्लाइंट्स होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कैनवा के ऊपर, उनके लिए फिर आपको एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता है। तो बाकी ये है कि कैनवा के ऊपर आपका सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आप जिम है जैसे कि हमने ये लिखा है, तो आप इसको किसी अनदर एप्लीकेशन में जाकर जो है इसको पीछे मोकअप्स भी लगा सकते हैं, इसको डिफरेंट मोकअप्स में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोकअप्स की ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, हम मोकअप्स को इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आपको मोकअप्स की ऑप्शन के बारे में बताया गया था कि आप मोकअप्स को भी किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको हम इसके ऊपर मोकअप में लगा देते हैं, इसको देख लेते हैं कि हम मोकअप में किस तरह का लगता है। इसको सेंटर में रखते हैं और इसको अपने पास अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस किस तरह के जो है वो बनाएंगे लोगोस। ठीक है जी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और बाकी हम एक और क्लास करेंगे अभी लोगों के ऊपर। ठीक है, लोगो जो है वो एक हमारी मेन नीच होती है जिसके ऊपर हमने कल को अपनी गिग भी क्रिएट करनी होती है। तो वो आपको इसके ऊपर मस्त इंशाल्लाह ना एक और वो दूंगी क्लास कि आप किस तरह से ज्यादा जो लोगो है ज्यादा अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, आज हमें जब जस्ट एक बेसिक चीज थी जो सेलेक्ट करके आपको दिखाना मकसूद थी कि आपको की समझ आ जाए कि लोगो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड क्रिएटिविटी। ठीक है, जस्ट आपके दिमाग की क्रिएटिविटी होगी और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जब आप अच्छे से अपने दिमाग में किसी चीज को पहले से सोच लेते हैं कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज बनाना करना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। तो इसी तरह से हम इसके फर्दर इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो हम एलिमेंट्स में आते हैं और एक सर्कल में लाके इसको लगा देते हैं। ठीक है, एक सर्कल में चाहते हैं जिसको हम बंद कर दें। सर्कल चाहिए था वो वाला जो इसमें हमने निकाल नहीं दिया है। अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम यहाँ पे जो है वो एक अदद सर्कल ढूंढ रहे थे तो हम अपने सर्कल पे अगेन आते हैं।
देखते हैं कि इससे हमें आउटकम्स क्यों नहीं दिए हैं। तब तक की शेप्स निकालते हैं, देखते हैं उसके बाद। अब इसी तरह से यहाँ पे हम सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो भी डिजाइन करना सीखेंगे। इसी तरह से हम अपना थंबनेल बनाना सीखेंगे। वो सब चीजें जो हम अपनी जिस पे भी हम अपनी नीड्स सेट करते हैं और अपनी वीक कल को जिस पे जनरेट करते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। आने वाली इस वीक में हम ये तमाम काम जो अपना कंप्लीट करेंगे जी इंशाल्लाह। क्योंकि अब फ्राइडे को भी एक छुट्टी हो गया। फ्राइडे का मैं सोच रही थी बल्कि ना कि हम फ्राइडे वाला जो काम है वो सैटरडे को कर लिया करें, क्योंकि फ्राइडे को जुम्मा होता है, वो रमजान के जुम्मे हैं जरा। तो ये इंसान इबादतों से महरूम ना रहे, इबादतें चलती रहें बस। एक छोटी सी एफर्ट होती है इंसान की तरफ से। ठीक है जी, इस तरह से आप अपना लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, जस्ट सर्कल लगाने से वो उसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप हेल्थ के रिगार्ड किसी भी और तरह के इमेजेस बना सकते हैं। हम ऐड पेज में जाते हैं क्योंकि भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम जो है हेल्थ के ऊपर भी कुछ और बना के देखते हैं। ये देखें जी, जैसे कि एक यहाँ पे ये इमेज है, अगेन वही कि हम इसका जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर अपने अकॉर्डिंग आप कर लें। हाँ, आई थिंक इसमें ब्लू सा कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मोस्टली हॉस्पिटल्स के ऊपर ना इस तरह के लोगो बने होते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ले आए और देन इसके ऊपर इसी तरह से आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल का किसी क्लिनिक का नाम लिखना चाहते हैं और इसके ऊपर वो नाम लिखेंगे और आपका जो एक वो सब होगा इमेज, वो रेडी हो जाएगा आपके पास आके। ठीक है, हम इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर भी अगर इसकी ऑप्शन देखते हैं ना, तो ये देखें ये किसी भी चीज को क्रिएट करना और हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, हेल्थ से लाइव उसने बताया है, तो आप इसको इमेज को एडिट कर सकते हैं, अपने इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इतने क्रिएटिव नहीं खुद से सारा कुछ करेंगे। तो हम इसको जस्ट जो है वो इसकी कलरिंग चेंज करके देखते हैं कि वो किस तरह के आउटकम देगा। ठीक है, अब आप कह रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसमें किस में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा क्या होगा कि लोगो हमने चेंज कर लिया, हमने अपने लोगो का डिजाइन ही चेंज करके रख दिया। ठीक है, ये लोगो अब लगता है कि ये वही लोगो था जो हम थोड़ी देर पहले देखा था। आप यहाँ से आकर जस्ट इसकी एडिटिंग कर सकते हैं और लोगो जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने कल एक छोटा सा काम करना, बल्कि असाइनमेंट्स होगी आप सब लोगों की, कि आप लोगों ने अपने नेम के जो लोगोज हैं वो बना के लेके आने हैं। ठीक है, अपने नाम के जो लोगो हैं वो मुझे सेंड करने हैं ग्रुप के अंदर आकर। और उसके लिए बाकायदा आप कुछ इस तरह का साथ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इस तरह से कुछ ये लगा लें। इसको लगाना आपको इतना, जस्ट ये लीव्स हैं। ठीक है, लीव्स के आप लिखेंगे ना तो ये आपको बता देगा ये किस किस तरह के उसने लीव्स हैं। इसको आप अपने कलरिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। वो कलर जो आप चाहते हैं कल को आपके ब्रांड की नुमाइंदगी करें, आपकी नुमाइंदगी करें, उन कलर्स को आप यूज कर लें। ठीक है, तो ये जस्ट इतना सा ये काम है, ये आपने कल करके लेके आना। ये आपको कल की असाइनमेंट होगी कि अपनी नाम का आपने लोगो जो है वो कल बना के लेके आना। ठीक है, उसके साथ आप किसी भी तरह की चीजों का एडिशन कर सकते हैं। आप ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से अपने नाम का एडिशन करते हैं और आप खुद को किस ब्रांड के तौर पर सामने लेके आना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कल को आप एक ब्रांड के तौर पर उभरे, आपका नाम एक ब्रांड बन जाए, तो उसके लिए आपने एक लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये लोगो आपके माइंड की क्रिएटिविटी होगी कि आप वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, मैं अपना छोटा सा एक लोगो आपसे शेयर करती हूँ। मेरा लोगो मैंने जो उस दिन बनाया था, तो वो एक मेरी जो फर्स्ट असाइनमेंट का मेरा लोगो था ना, वो कुछ इजी सा ही था, इतना मुश्किल नहीं था। मैंने जस्ट एक दो एरो पकड़े थे और उनको ऊपर की तरफ करके ना उठा दिया था कि मैंने ना अपने नाम का अभी थोड़ा सा टाइम था मीटिंग में, तो मैंने सोचा चले आपको ये भी साथ के साथ क्लियर कर देते हैं, फिर आपको समझ आ जाए इसके बारे में। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्लिप हो गया हमारे पास, फिर हम इसकी एक और जो है वो कॉपी कर लेते हैं।
अभी कितने टाइम में मेरा लोगो तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आपको छोटी सी एक एफर्ट करके दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि लोगो जो होता है जस्ट हमारे माइंड की क्रिएटिविटी है कि हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चाहे आपने यहाँ पे यूं करना है कि ना ये जो नीचे वाला एरो है इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे आके थोड़ा सा क्रॉप करना है, ठीक है। अब इसको क्रॉप कीजिएगा, और मैं जस्ट आपको इसके एलिमेंट्स जो है वो भी निकाल के दिखा रही हूँ, एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे मैंने आपके लिखा था एक नाम, राइजिंग होती है स्टेयर्स तरह की ना, यार परसों को क्या हो गया है। ऐसा लग रहा था मेरे को ना परसों को खुद ही से कोई कर रहा है छेड़छाड़ मैं तो कुछ कर नहीं रही। हम तो इसको ग्राफ में आते हैं और वहाँ पे ना यहाँ पे थोड़े से एक एलिमेंट चाहिए, अगर अल्लाह करे वो निकाल दे यहाँ पे, तो हम इसको लेट्स वर्ड्स देखते हैं निकाल के कि किस तरह के आउटकम देता है हमें, तो उसको फिर अच्छा दे दे। आई थिंक तो 1 बजे तक इंटरनेट जो है वो सही चलता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ना मसला आना शुरू होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास भी पहले से ना काफी हद तक बेहतर हो गई है, तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है मुझे भी थोड़ा सा क्लास के बाद कि हाँ मैंने आज जो आज की चीज जितना डिलीवर करना चाहती थी वो डिलीवर कर दी है। ठीक है जी, ये एग्जैक्टली ये चीज थी मेरे पास, ये वो उसने खुद ही से निकाल के दे दिया। अब आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको यूं कर दिया था कि इसको मैंने फ्लिप कर दिया था, ठीक है, और इसके जो कलरिंग थी वो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो थी वो चेंज कर ली थी। एक मेरा जो लोगो है वो मस्टर्ड और पर्पल से कलर का है, ठीक है, मैंने इसी तरह से ये किया था कि इसी एरो के साथ इसको कट करके इसको मैंने एक और एरो में बना लिया था क्रॉप करके, और देन उसके बाद अपना मार्केटर्स लिख लिया था एज एंड मार्केटर्स, ठीक है। तो अब ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप लोग अपने लोगोस किस तरह से बनाएंगे, मैं आपके साथ अपना लोगो शेयर कर दूंगी, मेरा बिल्कुल सिंपल सा लोगो है, कोई इतनी मैंने वो उसमें कोई 30 मार्क वहां तो मैं भी नहीं हूँ, जस्ट सिंपल से एक लोगो बनाया था मैंने भी अपना। तो आप लोग भी इस तरह का एक लोगो जब अपना क्रिएट कर लें, और उसके बाद आप लोग ये क्या करें कि अपना ये जो छोटा छोटा सा काम होता है जिस तरह का भी होता है आप उसको जो है वो साथ के साथ फेसबुक पे लगाते रहा करें, स्टोरीज पे लगा दिया करें, लेकिन लगाया करें आप फेसबुक पे थोड़े से एक्टिव रहा करें, ठीक है, फिर उसके बाद कल को आपके लिए इंशाल्लाह वो होता है कि ज्यादा आसानियां भी होती हैं। ठीक है जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्लास में आके पूछ लीजिएगा, कोई भी मसला